और एक तरफ दूसरा तरीका जो आजकल है, अब थोड़े से हुए, एक टाइम आवा है 12-13 साल के ऊपर और 24-25 साल तक ये एक पीरियड है युवावस्था। इसमें प्रकृति के खेल के अनुसार आकर्षण हो जा है, लड़के का लड़की की तरफ, लड़की का लड़के की तरफ। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हुआ है, क्योंकि प्रकृति का खेल है यू। चाहे पशु हो पक्षी हो, उन सब में ऐसा होगा, कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा ये सब में होगा, तो मनुष्य में भी होगा। तो आड़त ही तो एनिमल है, पशु है, आदमी भी, और ये होगा। इसमें जो बह गया उसकी लाइफ उड़े ठहर जाएगी। आगे तरक्की की बात उसके दिमाग में को नहीं आवे, और इसने बुद्धि से समझ के कि ये तो क्रॉस करना है, इसमें गिर के मर जाना ये तो पशुता है। तो ये भगवान ने बताया ये मनुष्य का काम नहीं है। संख्या की वृद्धि करना ये एक प्रकृति का खेल है, पशु पक्षी सब। मनुष्य भी इस समय आ जाएगा तो वो भी पशु। तो भगवान ने बताया ये काम विकार, इसमें गिर जाना नरक का द्वार है। और आजकल तो जमाए हालत खतरनाक हो रही है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें कोई लड़की लड़के ना भाग रहे हो। लेकिन हमने जो शेष हैं उन्हें सोचना चाहिए, उनकी लाइफ देखो, उसके बाद सुखी जीवन है कि दुखी है, या तो देखनी बना है। मान लिया एक गांव में तो 10 लड़की या लड़के भाग गए, 5-10 साल पास उनका जीवन कैसा है देखना तो बना है ना, रिजल्ट क्या आया। मेरे ख्याल में 100 में 5 भी ठीक को नहीं जो सुखी हो। तो फिर उस तरफ क्यों देखना चाहिए। जब एक कुएं में पड़ रहा है क्या तो खत्म होगा, उन मत एक आपस में मार दे हैं, चाहे राजा रघुवंशी हो, ऐसे और कोई नाम याद को नहीं, गणे हो रहे हैं से काम। उन मत एक मारेगा, जो सा गणा बदमाश होगा दूसरे ने मार देगा। रिलीविन का ईशियाई माँ बापा का हाल हो गया। छोरा देखने जाएंगे, छोरी काटे रे, और माँ का एक बेटे पसंद आ गया और तुरंत देखने तो मैं लेके बात जा कितना गदरपन हो गया, समाज की क्या हालत हो गई। तो विचार करना बनता नहीं। माँ बाप भी कई से थे, दारू पी के सौदा कर लेंगे, बूढ़े भी बच्चे सोचेंगे इसे सौदे में मैं क्यों फंसूं, अपना ही फैसला ठीक कर लूं, अपना फैसला हूं खतरनाक हो गया। एक का चारा बचा है अगर सुख का रास्ता, भगवान ने कहे मेरी तरफ आ जाओ, शादी बर्बादी है। तो जिसने हिम्मत करी शुरू में दादिया ने, बढ़ाई तो उनकी है, हम तो बाद वाले उन्हें देख के चाल से कहा, देखो इन्हें तो दुनिया में जय जयकार करवा दी। आज प्रकाशमणि दादी सारी दुनिया में छाई हुई है, आध्यात्मिक लाइन में जो भी हों, जिस लाइन में भी होंगे, प्रकाशमणि को नहीं भूल सकते, जानकी को नहीं भूल सकते, मम्मा को नहीं भूल सकते।
मम्मान के कहें सरस्वती। अब एक सवाल पूछो बच्चा तो जनरल नॉलेज का, क्योंकि ये पढ़े हैं, हमने भी पढ़ के पढ़ाया है सारी उम्र। हर एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सरस्वती वंदना हो है। कोई भी फंक्शन होया सबसे पहला सरस्वती वंदना हो है ना। इसका मतलब हुआ विद्या की देवी माने। लेकिन किसी न्यू सोची अब या सरस्वती कह पढ़ रही थी, या जो सारे चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, हर फंक्शन में सबसे पहला इसकी मूर्ति की आरती करी जाएगी। या क्यों बनी, कितनी पढ़ी, किसने पढ़ाई जो इतनी पूजा के योग्य बन गई। तो आप में से कोई बताओगा वे सरस्वती कैसे बनी, कितनी पढ़ रही थी, कड़ पढ़ रही थी। या कोई कितना पढ़ लो शब्दों को मारेंगे उसका आगे, कितना सम्मान है। तो वह या पढ़ाई पढ़ रही थी। शिव जी ने पढ़ाई थी, ब्रह्मा की बेटी शिव और ब्रह्मा की ईव यू राज खोला। तो यह पढ़ाई आप पढ़ोगे आप भी सरस्वती बन जाओगे, कोई एक थोड़ी थी। तो ये यह लाइन है सम्मान की, सुख की, अपने लिए भी और खातिर भी। रिश्ते और लाइन सारी बिगड़ गई। माँ बाप भी बिगड़े पड़े हैं, वो भी सही को नहीं ढूंढ सकते। और छोटे नादान बच्चे हैं वो तो ढूंढेंगे, वो तो गदाड़े 2.5 दिन वाली बात है। पाछर घर तो थोड़े है पीछे टूम ठेकरी लेके बाज गए, वो खत्म होंगे जब फिर। और लड़कियां के लिए तो बहुत खतरनाक है। कई लड़के जो प्रेमी को आओ तेरे लेके वो कोठे पे बेचा हुआ, क्या हाल हुआ, परिणाम क्या है। इसलिए बच्चा ना हम न्यू कमाएंगे, आए स्वागत योग्य है, अपनी मर्जी से आए, इसका मतलब इस लाइन को अपना सके। तो इसकी पूरी डिटेल 7 लेसन है इसके। तो यहां हम हर संडे ने एक लेसन दे दा, कितने नया भी कोई में करना को नहीं। तो अब मैं एक